नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइफ में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के कुछ मैथ के बारे में। ऑलरेडी हमने एक वीडियो इसके रिगार्डिंग डाल दी है जिसमें हमने बात की थी कांग्रेस के सेशंस के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो नेशनल मूवमेंट्स को लेकर थे। तो हिस्ट्री में जो मैप आना था वो ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के उन मैप को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या यूँ कह लीजिए कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम में ऐड किए गए हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मेन डैम्स ऑफ इंडिया, यानी भारत में जो मुख्य डैम है, नदियों पे जो बांध बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन सी नदी पे है और कौन से स्टेट में है। ये तीनों चीजें आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज एग्जामिनर हमेशा ऐसा नहीं कि सिर्फ डैम के बारे में पूछता है, वो ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा डैम किस रिवर के ऊपर है। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि कौन से स्टेट में है। तो सबसे पहले जो डैम्स हैं हमारे सिलेबस में, वो टोटल 8 डैम हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस टोटल 8 डैम्स आर इन अ सिलेबस। तो देखिए फर्स्ट जो डैम है दैट इज सलाल प्रोजेक्ट। स्टेट की बात करें तो जे&के में है ये। ठीक है, यहां से एक रिवर निकलती है चिनाब, और आगे जाकर ये दूसरी जो नदियां हैं उनमें मिल जाती हैं। ब्यास की बात करें, झेलम की बात करें, तो सिलाव रिवर के ऊपर सलाल प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है सलाल प्रोजेक्ट को लेकर, बिकॉज 8 है उनमें से कुछ ही रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम रिवर कौन सी है? रिवर सतलुज है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैं सर्कल कर देता हूं और जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं स्टार लगा देता हूं। या एक ही काम कर लीजिए कि आप सिर्फ स्टार लगा लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाखड़ा नंगल डैम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सतलुज रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, अगर टेरिटरीज की बात करें तो जहां पे हिमाचल और पंजाब की जहां बाउंड्री बनती है वहां पे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक है, इंडिया के बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनमें से एक है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट के अकॉर्डिंग भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में, ठीक है, टिहरी डैम है। टिहरी डैम इन उत्तराखंड। 2 नदियां हैं इस तरीके से ऊपर से, एक नदी इस तरीके से अलकनंदा और इस तरीके से भागीरथी। ठीक है, इन दोनों के मीटिंग पॉइंट के बिल्कुल थोड़ा सा पीछे यहाँ पे एक डैम बनाया गया है जो कि है टिहरी डैम। आपने एक मूवी भी देखी होगी शाहिद कपूर की, बत्ती गुल मीटर चालू, तो उसमें टिहरी डैम को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो आप चाहें तो वहां इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो प्लेस का नाम, ठीक है, स्टेट का नाम उत्तराखंड, अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर के दोनों के मीटिंग पॉइंट के आसपास इसको बनाया गया है। ठीक है, और टिहरी डैम है वो गढ़तुआ आकर्षण के अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, अर्थ की अपनी जो एक गढ़तुआ आकर्षण शक्ति होती है उसके हिसाब से ये डैम है वो सबसे बड़ा डैम माना जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो डैम हमारे सिलेबस में है वो है राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम ये पड़ेगा आपका राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान की कुछ नदियां हैं, चंबल रिवर की अगर बात करें, उस दूसरी रिवर की बात करें तो इसे उनके आसपास की लोकेशन में इसे बनाया गया है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टिहरी और जो भाखड़ा नंगल डैम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखें तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट या सरदार सरोवर डैम। ठीक है,
यहाँ इस तरीके से दो नदियां निकलती है। ऊपर जो नदी है दैट इज नर्मदा एंड सेकंड वन इज ताप्ती। ठीक है, तो दोनों ही जो रिवर है, दोनों जो नदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों का जो फ्लो है वो अरेबियन सी में है। ठीक है, तो नर्मदा जो रिवर है उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है दैट इज सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ठीक है, बहुत टाइम से ये कॉन्फ्लिक्ट में था, बट मोदी गवर्नमेंट के द्वारा उस कॉन्फ्लिक्ट को हल कर लिया गया। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बारे में देखिए, अगर स्टेट की बात करें तो गुजरात की बाउंड्री और एमपी की बाउंड्री और जहां पर महाराष्ट्र की बाउंड्री, तीनों की बाउंड्री जहां बनती है उसके आसपास ही इसको लोकेट किया गया है, वहां पे इसको बनाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें सिलेबस के अकॉर्डिंग तो दैट इज हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो था वो इंडिया का सबसे पहला प्रोजेक्ट माना जाता है, बिकॉज इन 1948 आजादी के जस्ट अगले साल ही हमने यूएसए का जो टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट था उसको कॉपी किया, और उसको कॉपी करके हमने क्या किया, महानदी के ऊपर एक डैम बनाया। जो डैम बनाया गया उसे हीराकुंड डैम का नाम दिया गया। तो महानदी रिवर के ऊपर एक डैम बनाया गया है जो इंडिया का सबसे लंबा डैम है। ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे लंबा है। तो महानदी रिवर के ऊपर कौन सा डैम बनाया गया है, हीराकुंड डैम। तो देखिए 6 ये इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, उनमें से हीराकुंड भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साउथ के अंदर कुछ डैम्स बने हैं, साउथ में जो है उनमें 2 ही डैम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। वन इज तुंगभद्रा डैम। अब देखिए एक रिवर है तुंग, एक है भद्रा। दोनों नदियां जब मिल जाती है, तुंग और भद्रा स्टार्टिंग में दोनों अलग अलग थी, बट बाद में क्या है दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाती है, और मिलने के बाद में जब एक रिवर बनती है उसे तुंगभद्रा का नाम दिया जाता है। इसी रिवर के ऊपर एक डैम बनाया गया है और डैम का नाम भी तुंगभद्रा डैम रखा गया है। ठीक है, स्टेट की बात करें तो कर्नाटका और आंध्रा के बाउंड्रीज के आसपास ये लोकेट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ से एक रिवर निकलती है कर्नाटका से और आंध्रा की स्टेट में होती हुई वो, ठीक है, तेलंगाना में एंटर करती है पहले, फिर आंध्रा में जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है। तो कृष्णा रिवर के ऊपर भी एक डैम बनाया गया है दैट इज नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, कृष्णा रिवर के ऊपर एक डैम बनाया गया है, उस डैम का नाम है नागार्जुन सागर डैम। तो इनमें से सिर्फ आपके लिए नागार्जुन सागर डैम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट डैम्स अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी फॉर द क्लास ऑफ 10th। तो एक छोटी सी वीडियो बट एक यूजफुल वीडियो, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पसंद आएगी। आप मेरे साथ यूं ही बने रहें, मेरे YouTube चैनल को यूं ही प्यार देते रहें, और हाँ, सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।